बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आसिफ खान और मैं मौजूद हूं लियारी के एक फुटसॉल स्टेडियम में। ये पीछे आप मेरे बिल्डिंग देख रहे हैं, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, उतना ही खूबसूरत ये ग्राउंड भी है। ये लियारी में यहाँ पर वर्ल्ड कप, लियारी का वर्ल्ड कप इसको कहते हैं, जो अभी टूर्नामेंट हुआ जिसमें 64 टीम ने हिस्सा लिया और छोटे छोटे बच्चे उसमें शामिल थे। उसको लियारी का वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। किस वजह से कहा जाता है ये पूछेंगे हम यहाँ के मुंतज़मीन से और जो लोग यहाँ पर शरीक हैं इस गेम में, उनसे हम बात ज़रूर करेंगे। स्पोर्ट्स वन के इस हिस्से में ये बात होगी, दूसरे हिस्से में किसी और खेल के खिलाड़ियों से आपकी मुलाकात कराऊंगा और तीसरे हिस्से में हम चलेंगे बहुत ही ख़ास लियारी के ही एक बॉक्सिंग स्टेडियम में। बॉक्सिंग स्टेडियम तो नहीं, बॉक्सिंग की एकेडमी है, क्योंकि पाकिस्तान की पहली बॉक्सिंग एकेडमी मुझे बताया गया कि है। मेरे साथ रहिएगा, प्रोग्राम में बहुत कुछ है। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बहुत बड़ी शख्सियत के साथ लियारी की। सिर्फ उनका नाम ही काफ़ी है। यूसुफ बलोच साहब सेनेटर हैं, लेकिन फुटबॉल के ग्राउंड पे क्यों नज़र आते हैं? इससे पहले भी सिंध सुपर लीग में इनकी टीम लियारी फाइटर्स ने फाइनल खेला था, वहाँ पर भी ये रोज़ आते थे। और इनसे बात करते हैं। सेनेटर साहब, पहले तो आपको मुबारकबाद दूँगा कि लियारी का इतना खूबसूरत ग्राउंड है। ये किस तरह से इतना खूबसूरत ग्राउंड बनाने में कामयाब हुए आप? देखिए, ये वाकई ये सबसे बड़ा अच्छा सवाल किया कि इतना पसमानदा इलाका, इतना गंदा इलाका था, बैकवर्ड था, और आज हम देख रहे हैं ये हमें लग नहीं रहे हम लियारी में हैं। इस वक्त लग रहा है कि हम कराची के एक अच्छे पोश एरिया में हैं और ये बच्चे हमारे खेल रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये ग्राउंड हमें आबाद करने चाहिए। ग्राउंड अगर होंगे तो मैं समझता हूँ हमारे खिलाड़ी भी पैदा होंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों का भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों की बड़ी एक मेहनत है कि इतने दूर इलाके से आते हुए इन गली कूचों में आप यहाँ पहुँच जाते हैं और ये बच्चों की सरपरस्ती करते हैं। ये बच्चे स्टार उस वक्त बनते हैं जब उनको दिखाया जाता है। ये आप लोग जो है ना, एक रोशनी है, और ये अंधेरे में आप रोशनी करते हैं तो यही बच्चे हमारे दिखाई देते हैं। मैं स्पेशली अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के खुसूसी हिदायत पे मैं हर ग्राउंड में इस वजह से आपने देखा सिंध सुपर लीग जो है ना, वो भी बिलावल भुट्टो की खुसूसी हिदायत थी, और आज भी हम इधर मौजूद हैं अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के खुसूसी हिदायत पे। हमने खेलों के मैदान आबाद करने हैं, हमने बच्चों की सरपरस्ती करनी है, हमने इनको जब तक इनको हम दिलजवी नहीं करेंगे, इनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसमें हम सब की एक दूसरे की ताउन, हमें एक दूसरे को ताउन करना चाहिए। ये इस वक्त लियारी का मैं जो एरिया में अभी ये आपने पहले भी सवाल किया, वाकई यहाँ पर एक ऐसा इलाका था इससे पहले, लेकिन आज आप देखिए हर तरफ से लाइटें भी लगी हुई हैं, बाउंड्री बड़े अच्छे बनाए, स्टॉप बड़ा अच्छा बनाया और बच्चे खेल रहे हैं और कितने खुश हैं। मैं समझता हूँ ये लियारी का एक खूबसूरत इंटरनेशनल क्लास का एक छोटा सा ग्राउंड है और ये हमारे बच्चे वर्ल्ड कप खेल रहे हैं इस वक्त, और आप देखें बच्चे किस तरीके से खुश हैं। रात के बज रहे हैं लेकिन आपको लग नहीं रहा है। कोई कहता है मैं सलाह बनना चाहता हूँ, कोई रोनाल्डो की शर्ट पहना है, कोई पॉल पॉगबा बनना चाहता है। इनके लिए कोई मुस्तकबिल में कोई तरीका है कि कोई इनको फॉलो अप आप करें, एकेडमी का सेटअप कुछ ऐसा लगाएं? इंशाल्लाह मैं सिंध गवर्नमेंट से भी मैं कोशिश करूँगा और मेरी दरख्वास्त है कि खुदारा लियारी के अंदर अगर कुछ करना है तो हमें अपने ग्राउंडों को उनको बनाना है और अच्छे उनको उसकी अच्छी म्यारी तर्ज के ग्राउंड होने चाहिए ताकि हमारे बच्चे उसमें खेल सकें। और ये न सिर्फ अपने लियारी का नाम, अपने इलाके का नाम, कराची का नाम, बल्कि मुल्क का नाम, यही हमारे मुस्तकबिल के स्टार हैं और यहीं से पैदा होते हैं। ये क्योंकि खुदरू हैं, ये खुद ब खुद ये मेहनत कर रहे हैं, ये बगैर खाए पिए ये मेहनत कर रहे हैं, एक मैच से दूसरे मैच में आ रहे हैं। तो ये यहाँ बच्चों में बहुत टैलेंट है, यहाँ की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है, यहाँ लियारी ने बड़े बड़े अच्छे इंटरनेशनल खिलाड़ी दिए। तो ये हमारे बच्चे इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल के स्टार हैं और हमने इसकी सरपरस्ती करनी। और मैं मेरी ज़ाती हैसियत से मैं अपने चेयरमैन के खुसूसी हिदायत पे मैं इंशाअल्लाह ताला हर ग्राउंड पे मौजूद रहूँगा और अपने बच्चों की जो है ना उनकी सरपरस्ती करूँगा। फुटबॉल की तो एक टीम की सरपरस्ती आप करते हैं, फुटबॉल में भी किसी टीम का इरादा है आप? इंशाल्लाह हमारा इरादा है एक अच्छे टीम का, और ये बहुत जल्द आप देखेंगे और हम आपको इनवाइट करेंगे, आप देखेंगे। और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने बच्चों को सही समत में ले आएँ और अच्छे उनके टैलेंट को उजागर करें और उनको स्टार बनाने में जब तक उनके
पीछे कोई नहीं होता है, कोई उनकी बैक नहीं होता है, तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि अच्छा, मैं आपको याद कराता हूँ, बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेली जाती है। फुटसॉल के वहाँ पे 38 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उनके सीएम ने बनाए थे, जाम कमाल साहब ने। तो आप सीएम साहब से कुछ ऐसा कहें ना कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ही बनाए जाए, इस तरह कुछ आप कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी। सीएम से मैं मेरी खुसूसी दरख्वास्त होगी कि मैं लियारी के हवाले से मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं यहाँ पर ग्राउंडों को, वहाँ पर आज भी देखिए यहाँ काम हो रहा है, कंक्रीट ग्राउंड अपग्रेड हो रहा है और ये काम कर रहा है, सरकार काम कर रही है, लेकिन बस इनको तो हमें भी आगे जाना चाहिए। चलिए, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करता हूँ। आपका जो गोलकीपर था, गोलकीपर है, वो खेलता था, नेशनल बैंक से उसको फारिग कर दिया क्योंकि डिपार्टमेंट बंद हो गया। वो बड़े मसाइल, ये मसला क्यों कर हल होगा, कैसे हल करेंगे आप? इंशाअल्लाह ताला ये मसाइल के लिए हमारी बातचीत हुई है और मैं समझता हूँ ये बहुत जल्द हल हो जाएगा, क्योंकि इनको अगर रोज़गार होगा तो ये अपने न खुद अपने आप को बल्कि अपने बच्चों को भी इस ग्राउंड में लाके बड़ा अच्छा एक नाम रोशन कर सकते। अपने स्कूल के हद तक मैं फुटबॉल खेलता रहा हूँ। मैं तैयब अली स्कूल में पढ़ता था, वहाँ के ग्राउंड तैयब अली ग्राउंड, वहाँ पर हम जाते थे, फुटबॉल खेलते थे और मैं खुद भी कैप्टन था अपनी टीम का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर यूसुफ बलोच साहब की। आपने बात सुनी, जो अहम बात है वो ये तो कि सिंध हुकूमत से गुजारिश भी करेंगे कि स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स बनाए जाएँ, और दूसरा जो डिपार्टमेंट की बंदिश से प्लेयर्स को मसाइल का सामना है। लियारी के कप्तान उमर के साथ क्या वाक़या मैंने इनसे शेयर भी किया, तो इन्होंने कहा कि हौसला अफजा इन्होंने बात की। अब प्रोग्राम में आगे चलते हैं और किसी और शख्सियत से आपको मुलाकात करें। प्रोग्राम में इस वक्त मैं मौजूद हूँ वसीम सरबाजी साहब के साथ, जो इस एकेडमी को देखते हैं। इस सारी सूरत हाल जो अब इस शक्ल में नज़र आ रही है आपको, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स के दरमियान, इसके पीछे यही साहब हैं और बहुत अच्छी स्ट्रप भी लगी हुई है यहाँ पर। तो वसीम सरबाजी साहब, पहले तो आपका शुक्रिया मैं अदा करूँगा कि आपने वक्त दिया, और जो लियारी के लिए आप कर रहे हैं उसके लिए आपको सलाम पेश करता हूँ। ये कैसे हुआ ये सब, ये क्या हालात थे इस इलाके के चंद साल पहले? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वक्त निकाल कर हमारे पास आए, हमारे बच्चों की हौसला अफजाई की। मैं समझता हूँ आप इस वक्त लियारी में नहीं, यूरोप में खड़े हुए हैं। यहाँ पे इस ग्राउंड को देख के और यहाँ के माहौल देख के, इस ग्राउंड का, अगर इस ग्राउंड की हम बात करें, ये जो टर्फ लगा है ये फीफा अप्रूव, इटली से हमने मतलब ये मंगवा के यहाँ पे लगाया है। लिमोंटा है इसका नाम, ये पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है, फर्स्ट हमारे पास है। और इस ग्राउंड को ये एजाज़ हासिल है कि लिवरपूल के जो कोच हैं एंज रश, वो इस ग्राउंड पे आ चुके हैं। अभी फुटसॉल के कोचेज़ हमारे पास आ चुके हैं, तो मतलब इंटरनेशनल ग्राउंड है। और अभी आप मैच देख रहे थे, इसको हम कहते हैं कराची का वर्ल्ड कप। इसमें बच्चों के लिए कैश प्राइज़, पूरे कराची में इतने प्राइज़ नहीं होते जो यहाँ पे हम देते हैं बच्चों को। सिर्फ उसकी वजह यह है कि बच्चे दूसरी जानिब गैर सरगर्मियों में ना जाएं, यहाँ पे आएँ, खेलें। इनको अगर कुछ पैसे मिलेंगे, ये घर पे जब लेके जाएंगे, लाजमी बात है इनके पेरेंट्स कहेंगे दोबारा आप जाके खेलो। जब ये वैसे ही खेल कूद के घर जाएंगे तके आ रहे, इनको कुछ भी नहीं मिलेंगे, लाजमी बात है घर वाले यही कहेंगे कि आप ना खेलो, घर पे बैठ जाओ या जाके कोई काम करो। तो इस ग्राउंड पे मतलब मैं ये कहूँगा, पहले जो इस ग्राउंड की हालत थी, मिट्टी में हम खुद भी खेलते थे, लेकिन अब ट्रफ में खेलते हैं, साफ़ सुथरा घर जाते हैं। और यहाँ का जो माहौल था, अब आप देख रहे हैं माहौल के रात दिन का समय। अच्छा, मैं जब यहाँ के लिए निकला हूँ तो मुझे बहुत सारी जो गाइडलाइन दी गई कि भाई इस तरह करना, इस तरह करना। लियारी इज़ अ पीसफुल प्लेस। ये कैसे हुआ? पहले क्या हालात थे यहाँ? पहले हालात मतलब मैं समझता हूँ कि पूरी कराची में हालात थे, जैसे कराची लियारी के हवाले से ज़रा कुछ ज़्यादा मतलब यहाँ पे कुछ होती। लेकिन अब शुक्र है अल्लाह का, हम कहते हैं कि पहले कहते थे कि लियारी मत जाओ बाहर के लोग, लेकिन अब वो हमसे टाइम लेके आते हैं कि यार अब आप बताओ हम कब आए लियारी। तो ये हमारे लियारी के लिए एजाज़ की बात है। आप यहाँ से अकेले ही जाएंगे, हम आपको छोड़ने नहीं जाएंगे, तो आप मुतमईन हो तभी आप यहाँ पे आए, और कभी यहाँ से मतलब आप दोबारा जाओगे। आप दूसरों को ये पैगाम दोगे कि भाई रात को 2 बजे बिला जैसे आप यहाँ पे जाओ। अच्छा, एक तो खेलों के जरिए लियारी का पैगाम जाओ, दूसरा कुछ म्यूजिक में भी लियारी आगे आ गया। ये रैपिंग के साथ आपके भी ताल्लुकात हैं, कुछ रैपिंग आपने भी सीखी है? नहीं, हमने तो नहीं सीखी, बस उनसे हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे लियारी मतलब ज़रफ़े ज़मीन है, यहाँ पे वो कहते हैं ना हीरे बहुत हैं, बस तराशने की ज़रूरत है। मतलब गवर्नमेंट की पजीराई नहीं है जितनी होनी चाहिए। ये पूरा जो ग्राउंड आप देख रहे हैं ये प्राइवेट बना हुआ है, इस पर कोई मतलब सरकारी पैसा 1 रुपया नहीं लगा, ये सारा प्राइवेट किया हुआ है सारा। तो कुछ
अब मैं आपसे रैपिंग की दोबारा पूछूंगा। कुछ सीखा आपने, वो बलूची ज़बान में है, कुछ थोड़ा सा तो बता दें वो क्या मतलब है, लियारी है, प्लेयर है, क्या कहते हैं? अच्छा, उसका ये है कि माँ लियारी है, प्लेयर है, मतलब हम लियारी के प्लेयर हैं। उसका मतलब ये मतलब वो है, तो उसमें महरूमियों के बारे में भी मतलब वो कोचेस के बारे में बता रहे हैं, कुछ इस तरह बता रहे हैं कि जैसे बच्चों का हक मारा जाता है, बच्चों का हक मारा जाता है, तो उसके उनके पैसे खाए जाते हैं। जिस तरह मैंने कहा ना कि हमारे पास यहाँ पे कराची का वर्ल्ड कप इस वजह से बोलते हैं कि हमारे पास चीफ गेस्ट आते हैं यहाँ पे, हम उनको बुलाते हैं, हम कहते हैं हमें नहीं चाहिए पैसे, आप बच्चों में पैसे मांगो। फर्स्ट राउंड से हमारे पास बच्चों को पैसे मिलते हुए आ रहे हैं। तो मतलब बहुत से ऐसे टूर्नामेंट होते हैं, बहुत सी जगह होते हैं और बहुत से ऐसे इवेंट होते हैं। हम कहते हैं कि हक बच्चों का है, आप हक उनको दो। मतलब कुछ पैसे खाए जाते हैं, कुछ दिए जाते हैं, उनमें भी उनको किस तरह दिए जाते हैं मतलब वल्लाह अलम। तो इस वजह से उसमें मतलब वो रैपर ये कह रहे हैं कि भाई मतलब इनकी नाइंसाफ़ी और इनके बारे में कहा गया है। फुटबॉलर्स के साथ नाइंसाफ़ी होती है, दूसरे खिलाड़ियों के साथ होती है। लियारी में जो बड़ी फुटबॉल होती है, जो 11 साइड है जी, उसके लिए कुछ काम कर रहे हैं आप? मतलब हम फ़िलहाल यूथ के लिए कर रहे हैं, मतलब ये ग्राउंड है यूथ के लिए, और इसके साथ साथ हम अभी 11 साइड में भी कर रहे हैं। और 11 साइड पे ये है कि हमारे जैसे मैंने आपको कहा ना फुटसॉल कोचेस आ चुके हैं, तो उनको मतलब जो आने का मकसद ये है कि यहाँ पे वो बच्चों की कारकर्दगी देख के उनको वो बाहर लेके जाए, तो इस वजह से वो आए थे। करें वसीम सरबाजी द हीरो ऑफ लियारी, मैं इनको कहूँगा क्योंकि जिससे भी मेरी बात यहाँ हुई उसने कहा वसीम सरबाजी के पास चले जाएँ, वो आपका काम करवा देगा। फिर हम कराची के उस कोने पे जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारा दफ्तर है तारिक रोड पर, वहाँ से यहाँ तक आए तकरीबन 25 किलोमीटर लगते हैं। लेकिन ये एंटर होने के बाद खुदा की कसम मैं खा के कह रहा हूँ कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो मैं यही पैगाम के साथ एक ब्रेक लेता हूँ कि लियारी इज़ अ पीसफुल प्लेस, लियारी इज़ अ हैपनिंग प्लेस एंड लियारी इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। टेक अ ब्रेक, आई विल सी यू अगेन।